स्टूडेंट्स, जो आज हमारी वर्कशीट 21 आई है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, और अगर हम हिंदी में बात करें तो ये है मानव में पाचन पर। तो आप सबको पता है कि खाना हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। बट क्या आप कभी सोचते हैं कि वो फूड में से एनर्जी मिलती कैसे है? कैसे शरीर के हर पार्ट को एनर्जी मिल जाती है, जबकि खाना तो जो हम खाते हैं वो तो पेट में जाता है। तो कैसे पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम है जो आप सबको ड्रॉ करना है, और इसके साथ साथ आपको इसके एक एक पार्ट के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन सा पार्ट क्या है और वो क्या करता है। दोनों मीडियम में हम इसे करेंगे, और कैसे हमारा खाना पचता है वो भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। पहले मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ, इसका एक नाम है एलिमेंट्री कैनाल, और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एनस यहाँ है या फूड पाइप यहाँ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी। फर्स्ट, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। फर्स्ट स्टेप जो है वो है मेरा इंजेशन। तो हम इस फर्स्ट स्टेप को कहेंगे इंजेशन, मतलब जो खाना हम मुंह के अंदर लेते हैं वहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, जिसे हम इंजेशन कहते हैं। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? हमारा टंग, हमारे दांत और हमारा स्लाइवा। तीन चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है इंजेशन में। तीन ऑर्गन, जीभ, दांत और स्लाइवा हमारा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। स्लाइवा से स्लाइवरी जो लार है वो निकलती है, टंग खाने को इधर से उधर मूव करती है और टिप्स उसे चबाते हैं। अब अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में ये है हमारा मुख व मुख गुहिका। मुख का मतलब क्या है? हमारा जो हमने खाना डाला, भोजन का ग्रहण मुख के द्वारा होता है, और जब खाना अंदर जाता है तो उसे अंत ग्रहण कहा जाता है। इंजेशन जो था इंग्लिश में वो अंत ग्रहण है। इसमें हमारी टंग, हमारे दांत और हमारा मुंह इन्वॉल्व होता है। फिर जो हमारा स्वेलोड फूड है वो कहाँ जाता है? इस लंबी सी पाइप के द्वारा, फूड पाइप जिसे कहा जाता है, इसोपैगस भी कहा जाता है। जो स्वेलोड फूड है वो यहाँ से जाता है और ये इसे डाउनवर्ड पुश करती है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इसके अंदर होता है, जिससे ये एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, और खाना नीचे की तरफ आता है। और वो कहाँ आता है? स्टमक में आता है। ये जो जे शेप का ऑर्गन आप देख रहे हैं ये स्टमक है। ये एक बैग जैसा है, थिक वॉल्ड। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये फूड रिसीव करती है एक एंड से, और दूसरे एंड पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑरेंज कलर की पाइप है इसमें खुलती है। अब जो स्टमक है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। उसकी जो इनर लाइनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है म्यूकस, जैसे आप देखते हैं कान में या नाक में भी हमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। फिर है डाइजेस्टिव जूस, और थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है? स्टमक की एक जो अंदर लाइनिंग है, दीवार है, उस पर पूरे पे छा जाता है। और क्यों छाता है वो? क्योंकि जो ये HCl है ना, ये एसिड, ये लगातार निकले जा रहा है हमारे पेट में। ये बैक्टीरिया को से हमारे खाने को बचाता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारा प्रोटीन है डाइजेस्टिव जूस उसे पचा सके। तो ये जब भी कई बार होता है हमने खाना नहीं खाया, तो ये जो म्यूकस है हमारे स्टमक को इस एसिड के असर से बचाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूस इसमें निकलते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। कुछ जूस इसके अंदर निकलते हैं, वो कहाँ से आते हैं मैं भी यहाँ आपको बताऊँगी। वो क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन को पचाते हैं। चलिए अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो मुंह में हमने खाना लिया वो अब भोजन नली मतलब ग्रासिका के कारण अब नीचे की तरफ वो आ रहा है। ये जो ग्रासिका है हमारी, ग्रसिका या भोजन नली जिसे हम कहते हैं, आहार नली भी इसे कहा जाता है, ये क्या करती है? ये भोजन को फैलकर सिकुड़कर इस तरह से नीचे की तरफ धकेलती है, और यहाँ ये आमाशय में खुलता है। स्टमक जो मैंने अभी बताया था आपको, आमाशय में खुलता है, और आमाशय के तीन भाग बताए हैं मैंने: संश्लेषा, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो श्लेष्मा होती है या संश्लेषा होती है, श्लेष्मा जो की जो झिल्ली होती है, ये इस स्टमक पर पूरी छा जाती है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ HCl निकलता है।
तो ये इसकी अंदर वाली तरफ एक लेयर बना देती है ताकि जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकले तो ये इसकी दीवारों को नुकसान ना पहुंचा सके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाने से बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, और दूसरा अम्लीय माध्यम देता है ताकि जो पाचन रस है, जिस पाचक रस हैं, ये प्रोटीन पचाते हैं, और ये कब पचाते हैं? जब अम्लीय माध्यम होता है। तो हमारा खाना पेट में आ गया था, पेट में ये ग्राइंड किया जाता है, मतलब मसला जाता है, चक्की की तरह से पीसा जाता है, और सेमी सॉलिड फॉर्म में ये छोटी आंत में जाकर खुलता है। छोटी आंत का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये मेरा खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से तो छोटी है, लेकिन ये 7.5 मीटर लंबी, मैं दोनों मीडियम में समझा रही हूँ, 7.5 मीटर लंबी होती है और पूरी तरह से मुड़ी तुड़ी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। और ये लीवर से और गोल ब्लेडर से 2 जगह से जूस मिलता है इसको, और यहीं पर खाना जो है रक्त मतलब ब्लड के अंदर जाता है। यहीं से हमारा जो ब्लड के अंदर खाना जाता है और एनर्जी मिलती है। तो लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं। लीवर जो आप देखिए सबसे बड़ा ग्लैंड होती है हमारी, ये बहुत बड़ी ग्लैंड होती है स्टमक में, और ये पैनक्रिएटिक जूस निकालती है जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पचता है, हमारा डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में बचता है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, फैट फैटी एसिड में पचता है जिसे ग्लाइसरोल कहा जाता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड में पचता है। ठीक है। और जो गाल ब्लेडर है, लीवर है, वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ये बाइल जूस सिक्रीट करती है जो हमारा एक गोल ब्लेडर थैली जैसे उसके अंदर स्टोर्ड होता है, और जो बाइल है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, छोटी आंत को हिंदी में क्षुद्रांत कहा जाता है, मैं बता चुकी हूँ, 7.5 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पर यकृत और अग्नाशय से क्या आते हैं, हमारे रस आते हैं जो भोजन को पाचन करते हैं। यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है और ये पित्त रस निकालती है जो सीधा छोटी आंत में ना जाकर एक थैली में जाता है पहले, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। ये छोटा सा जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय है, और ये फैट मतलब वसा को पचाने में बहुत सहायता करता है। दूसरा अग्नाशय, ये भी बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के बिल्कुल ठीक नीचे पत्ते जैसे आकार की होती है। यह कार्बोहाइड्रेट को पचाती है शर्करा में, ग्लूकोज, वसा को वसा अम्ल में, ग्लाइसरोल, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अंदर पचाती है। तो जो ये मेरी वसा है ये यहाँ पर पच गई है वसा अम्ल में, जो बाद में मेरा शरीर इस्तेमाल करता है अपना भोजन बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो खाना था वो यहाँ पर पचता है, मैंने बताया छोटी आंत के अंदर पचता है। छोटी आंत में मेरा खाना रक्त के अंदर गया जो पच जाता है, और रक्त फिर क्या करता है, उस खाने को शरीर के हर हिस्से तक भेजता है और पाचन में सहायता करता है। जो ऊर्जा मिलती है वो खाने के रक्त में जाने के बाद ही, मतलब ब्लड में जाने के बाद ही हमें मिलती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सारा का सारा खाना पच गया? सारा का सारा खाना पचना अपने आप में एक अद्भुत बात हो सकती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट तो हमारा ज़रूर ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। 3 चीज़ें हमने डाइजेस्ट कर ली, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को मैं फिर बता दूं, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया गया है ग्लूकोज के रूप में, फैट को डाइजेस्ट किया गया है फैटी एसिड के रूप में, ग्लाइसोल बन जाता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया है अमीनो एसिड के रूप में। ये तीनों डाइजेस्ट हो गए। अब जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड बच गया, वो कहाँ जाएगा मेरा, वो हम देखेंगे। अब जो खाना नहीं पचा वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। नाम लार्ज है लेकिन इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी होती है। लगभग 2.5 से 2 मीटर लंबी ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो आप ग्रीन कलर में देख पा रही हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, ये पानी को सोख लेती है। जो बिना पचा हुआ खाना था वो छोटी आंत से बड़ी आंत में गया। ऐसे मैं एरो लगा कर दिखा रही हूँ आपको, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, और जिसके कारण अब क्या होगा, ये जो बड़ी आंत में जा रहा है यहाँ ज़्यादा खुली है। छोटी आंत पतली थी, लंबी थी, लेकिन बड़ी आंत साइज में छोटी है और खुली है, डायमीटर ज़्यादा है इसका, जिसके चलते यहाँ पर खाना जब फैलता है तो उसमें से बचा हुआ पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ सोल्ट ऐसे जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे उसे भी वापस बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो वेस्ट था वो धीरे धीरे यहाँ से पास होता है वेस्ट,
और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो सेमी सॉलिड फेसियस बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, और उसे कहा जाता है इजेशन। अब जो वेस्ट बना वो तो बाहर निकालना है, क्योंकि वो तो टॉक्सिक है, हमारी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसे हमारी बॉडी थ्रो आउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इजेशन। इजेक्ट कर देगी मेरी बॉडी, उसको बाहर निकाल देगी थ्रू द रेक्टम, और लास्ट पार्ट है हमारा एनस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्टेप्स थे वो कैसे थे। अब हम एक बार इसको एब्जॉर्प्शन वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसको दोबारा करते हैं। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, मैं बनाकर समझाती हूँ आपको इसका डायग्राम। ये मेरी इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हेयर्स जैसे आउटग्रोथ होती है पतले पतले से, जिन्हें विली कहा जाता है, और विलाइस जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, मतलब ज़्यादा एरिया देती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। और यहाँ से ये ब्लड से घिरी हुई होती हैं, ब्लड की वेसल से। तो जैसे ही खाना यहाँ पहुँचता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होता है, और वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, और ब्लड फिर उसे पूरी बॉडी में रोटेट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि हमारी छोटी आंत में भोजन पच गया था, दो उसके अंदर पितृ रस आ गए थे, और इसे बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो भी मेरे शरीर में खाना पचा था उसे मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। और वो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में उंगली जैसी आउटग्रोथ्स होती हैं, विलाई जिसे कहा जाता है, दीर्घरोम कहते हैं हिंदी में, या रसांकुर भी कहते हैं। ये क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, रक्त में आ जाता है भोजन, और फिर रक्त जो है उसे शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। अब जो भोजन नहीं पचा, रक्त में नहीं गया, वो आ गया हरे वाले कलर के अंदर, जिसे बड़ी आंत भी कहते हैं, बृहदांत भी कहते हैं। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत से थोड़ी चौड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आने के बाद भोजन में से जो बचा खुचा पानी है वो भी अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। जल और कुछ लवणों का अवशोषण इसके अंदर हो जाता है। अब ये यहाँ से जब जाता है, बचा हुआ पानी भी सोख लिया, तो ये अर्ध ठोस रूप में आ जाता है। अर्ध ठोस रूप में मल बन जाता है, जो बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अर्ध ठोस रूप में ये आता है, और यहाँ पर ये जो गुदा द्वार है उसके द्वारा इसे बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है निष्कासन। मतलब शरीर से जो भी वेस्ट है उसे निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे यकृत का कार्य क्या है। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। यकृत, लीवर जो है आपका, ये रहा, ये आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना। कौन करता है जीवाणु को नष्ट? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत करता है। दीर्घरोम किसे कहते हैं? ये रहा आपका दीर्घरोम। क्षुद्रांत की बाहरी दीवार पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। ये चित्र बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं इसे। चलिए इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का फंक्शन ये रहा, आप इसमें ये लिख देंगे। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वॉल्व होता है। एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है आपकी। नेक्स्ट है व्हाट आर विलाइस? विलाइस की डेफिनेशन ये है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाइस। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।